नो डाउट ये मुद्दा अति संवेदनशील मुद्दा है और मंदिर मस्जिद से जुड़ा मुद्दा है। और फिलहाल जो हमारे पार्टी का स्टैंड है वो ये है कि ऐसे मुद्दों पर किसी भी तरीके की जल्दबाजी में टीका टिप्पणी करना कहीं ना कहीं से भारत की न्यायिक प्रणाली का अपमान है। तो इस समय सभी वर्गों को और सभी दलों के नेताओं को संयमित रहना चाहिए, माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। और हमारा देश जो है वो अपने न्याय प्रणाली के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है कि निष्पक्ष न्याय व्यवस्था हमारे कहने है, एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है न्याय की। और जैसा कि आपने देखा होगा कि सिविल कोर्ट ने जो सर्वे का ऑर्डर दिया जिसमें वहाँ पर सर्वे भी किया गया, उसके विरुद्ध भी जब एक पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको भी उनकी भी बात सुनी और अभी भी वहाँ कार्रवाई चल रही है। वो निचली अदालत की भी मॉनिटरिंग कर रही है। प्रदीप जी, बात की जाए तो जिस तरह से ओवैसी ने बोला है कि एक मस्जिद दे चुके हैं, आगे अब कोई ऐसी मस्जिदें नहीं दी जाएगी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक के ओवैसी जी का सवाल है, जहाँ तक उनके बारे में मुझको जानकारी है कि वो बैरिस्टर हैं और विदेश से बैरिस्टर की उन्होंने डिग्री ली है। तो अगर उनको इस मुद्दे पे कुछ बोलना है या उनको कहीं से कुछ लग रहा है न्याय प्रणाली में कुछ कहीं से खामी रह गई है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उस समय जा कर के अपनी बात करनी चाहिए थी एक वकील के रूप में। उनको अगर कहीं कुछ दिक्कत समझ में आ रही है तो आज भी वर्तमान परिवेश में जो चल रहा है उस मुद्दे पर उनको न्यायालय के समक्ष आके अपनी बात करनी चाहिए। और ये बात पूरी तरह से न्यायालय के आदेश का अवमानना है मेरी समझ से। न्यायालय के को अपमानित करने का एक कहीं ना कहीं से वक्तव्य है, क्योंकि जो भी अयोध्या में हुआ है जिसको वो छीनना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैं इसका घोर आपत्ति करता हूँ। वो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, जो भी हुआ है कानून के दायरे में हुआ है। तो निश्चित रूप से ओवैसी जो हैं वो अपनी राजनीति की रोटी को सेकने के लिए उनको भी ना जात से लेना ना धर्म से लेना, उनको जात धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़का करके अपना वोट बैंक बनाना है, अपने पार्टी को खड़ा करना है, जिसमें ये सब बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं से इसको कहा जाता है कटाक्ष करना। भाई, इसमें ये एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत आ रहा है, तो इसमें सरकार कहाँ से आ गई? ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, तो इसमें सरकार कहाँ से आ गई कि आप सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं या जाति विशेष पे कर रहे हैं? जैसे दो भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद होता है, अपना अपना दावा पेश करते हैं, वैसे हिंदू मुसलमान भी अगर भाई हैं देश में, इनको हम भाई मानते हैं कि हम लोग आपस में भाई भाई हैं, तो हम लोग जो है अपने आराध्य को लेकर के उस संपत्ति को लेकर, जिससे घर में विवाद होता है तो न्यायालय जाते हैं, वैसे हम लोग न्यायालय गए हुए हैं, दोनों पक्ष वहाँ पर अपना सुनवाई हो रहा है। तो इसमें इस तरीके की टीका टिप्पणी करना ये तो कटाक्ष की श्रेणी में आता है। मुस्लिम बोर्ड ने कहा है कि ये बहुत पहले से ही फुवारा था, लेकिन हिंदू पक्ष का लोगों का कहना है कि ये हमारा शिवलिंग है, हमारे आराध्य हैं, इसमें क्या कहेंगे? अब देखिए, वो फुवारा था तो वो उसको न्यायालय में साबित करें, अगर शिवलिंग था तो उसको भी न्यायालय में साबित करना है। ये केवल इस तरीके से हम लोग सड़क पर इस पर टीका टिप्पणी करें तो ये गलत है। वो फुवारा था या वो शिवलिंग था या वो स्नान गृह था, वो जो भी था वो सब जुडिस है, न्यायालय के समझ जो है विचाराधीन है। और मुझे पूरे अपने देश की न्याय प्रणाली पर जो है भरोसा है, जो होगा उचित होगा, न्यायहित में होगा, किसी भी पक्ष के साथ, किसी भी जात धर्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, इसका पूर्ण मुझे विश्वास है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं
सभी वर्गों से कि न्यायालय के ऊपर भरोसा रखें, फैसला आने का इंतज़ार करें और जल्दबाजी में किसी तरीके की ऐसी बातें ना करें जिससे आपसी भाईचारा सौहार्द बिगड़े। और जो इस तरीके के नेता हैं जो कि धर्म जात पर ही आधारित राजनीति करते हैं, वो समता मूलक समाज के स्थापना में एक बहुत बड़े बाधक हैं। ऐसे सावधान रहें। और मैं तो कहूँगा ऐसे जात धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं की लिस्ट बना लेनी चाहिए और जनता को उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनका ना विकास से कोई मतलब है, ना इनका देश की तरक्की से कोई मतलब है, ना इनका भाईचारे से कोई मतलब है। इनका मतलब सिर्फ ये है कि आपस में लड़ाना, आपस में भिड़ाना और देश के माहौल को ख़राब करके अपने राजनीति के वोट